ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम 16वें और 17वें अध्याय में भगवान हमको ये बता रहे हैं कि एक साधक में क्या क्या गुण होना चाहिए। एक साधक को अपने अंदर किन किन गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार हो सके। श्रवण मनन निधिध्यासन वेदांत का आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। अभी तक तो आत्मज्ञान बताते रहे, 15वें अध्याय तक सब चला। फिर उनको लगा कि नहीं, ये भी बताना चाहिए कि तैयारी क्या करनी चाहिए यहां आने से पहले, तब जाकर ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा। ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आत्मज्ञान नहीं समझ में आएगा। और कितना कठिन है श्रवण करना, कितना कठिन है, कितने विरले लोग आ पाते हैं श्रवण में। 1 घंटा बैठकर कुछ सुनना, आजकल लोग सुनते नहीं, सुनना बड़ा रेयर हो गया है। हाँ? वो बोलना चाहते हैं, हो बोलो बोलो बोलो। एक साधक को चुप हो जाना चाहिए, सुनो दुनिया क्या बोल रही है। हाँ? आदत बन जाता है सुनने का। ये बहुत बड़ा गुण है, विलक्षण गुण है। करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य और साधना से ये प्राप्त होता है, नहीं तो हो ही ना कोई महंगा आ जाएगा, कोई ना कोई बाधा आ जाएगा, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। तो भगवान हमको ये बता रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? ये बात तो बता दिया, लेकिन ये भी बताना चाहिए, बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण। तो 16वें अध्याय के पहले 2 श्लोक को हम देख चुके हैं। अब हम तीसरे श्लोक में जाएंगे। बहुत सारे गुणों को हमने देखा, अब हम तीसरे श्लोक में आगे और क्या गुण भगवान बता रहे हैं जो एक साधक में होना चाहिए, उसको देखेंगे। तो पढ़ते हैं तीसरा नंबर श्लोक। तेजस क्षमा धृति शौचम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। तो अगला जो गुण भगवान बता रहे हैं वो है तेज। हाँ? यानी कि वी शुड नॉट बी विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। हमको किसी का शिकार नहीं बनने देना चाहिए अपने को। कोई भी आए हमको अपना शिकार बना ले, हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना अच्छाई ठीक नहीं है। हाँ? सिंप्लिसिटी का ये अर्थ नहीं है कि ना हम इडियट बन जाए। सिंप्लिसिटी का ये अर्थ नहीं है। अच्छा रहिए, जेंटल रहिए, टॉलरेंट रहिए, हमारे अंदर ये सब चीजें होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये होने का अर्थ ये नहीं है ना कि हम ना डोरमैट बन जाए, जो आ रहा हमारे ऊपर पांव पोंछ के चला जा रहा है।
कोई भी आ रहा हमारा एक्सप्लॉइटेशन करके चला जा रहा है। अगर कोई गलती कर रहा है, गलत प्रकार से कोई व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम साइलेंटली सफर करें, भुगतने दे अपने आप को, शिकार बनने दे। हम ना सही कर्म कर सकते हैं, उस समय एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, हमको लेना चाहिए एप्रोप्रिएट एक्शन। गीता पढ़ रहे हैं, इसके नाम से हमको ये नहीं करना चाहिए ना सबको हल्के में, भाई जहां सब हल्के में ले रहे हैं। हाँ? गीता का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। गीता का स्टूडेंट है स्वामी जी सब हमको चीट करके चले जाते हैं, धोखा देके चले जाते हैं। हाँ? ना हमको किसी को धोखा देना चाहिए, ना धोखा सहना चाहिए। और कोई हमको शिकार बना रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है ना कि ना हम फटाक से प्रतिक्रिया दे, क्रोधित हो जाए, उसको मार मोड़ दे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। हमको सिचुएशन का अध्ययन करना चाहिए, क्या सिचुएशन हुआ, वो क्यों मेरा शोषण कर रहा है, शांति से विवेक कीजिए। हाँ? और अहिंसा के तरीकों का प्रयोग कीजिए उसको रोकने के लिए, नॉन वायलेंट मेथड हैंडल करने के लिए। अब बाद में जाकर जब अहिंसा वाले तरीके का उपयोग हमने कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद हम चाहते हैं कि कोई हिंसा वाला तरीका अपनाए, तो कर सकते हैं, छूट है। आप अगर ये अनिवार्य पाप करना है तो करेंगे, क्या करें, अनिवार्य पाप है। महाभारत में भी ये हुआ ही हुआ ना। अब युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, थॉटफुल स्टेप्स लो, विचार कर कर आगे का कदम बढ़ाओ। जब सारे अहिंसात्मक तरीके फेल हो जाएं, तब जाकर ना यहां पर हमको हिंसा का तरीका अपनाना चाहिए। आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपको शिकार नहीं बनना चाहिए अधर्म का, कि कोई अधर्म कर रहा हम उसका शिकार बन जा रहे हैं। तो अगर ऐसा गुण हमारे अंदर है ना, तो इसको बोलते तेज। हमको किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, और साथ में अपने को चोटिल नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ना हमारा अपने शरीर के प्रति भी तो कर्तव्य है, हमारा अपने मन के प्रति भी तो कर्तव्य है। हाँ? बेकार बेवजह हमको भुगतना नहीं चाहिए, किसी का शिकार नहीं बनना चाहिए। हाँ? तो इस तरह का जो भावना हमारे मन में आ जाता है, हाँ, इसको बोलते हैं तेज। भगवान राम इसके सुंदर उदाहरण है। हाँ, तेज, ना चोट पहुंचाने किसी की हिम्मत नहीं भगवान राम को कुछ कर दे। हाँ? उन्होंने जीवन ऐसा जिया देखो, और हैंडल भी किया दूसरे लोगों को तो कितना सौम्यता के साथ। किसी की पत्नी को कोई हार ले, कितना गुस्सा हो जाएगा कोई, तुरंत अभी मार देंगे, मेरी पत्नी को ले गया। लेकिन नहीं, उन्होंने अंतिम अंतिम समय तक भी ऑप्शन दिया रावण को, रावण सुधर जा, सुधर जाओ, अभी मेरी पत्नी को वापस कर दो, मैं यही लंका से वापस चला जाऊं। लेकिन वो नहीं सुधरा, सारे तरीके जब फेल हो गए, तब उन्होंने धनुष बाण उठाया। तो उनके अंदर जो तेज है ना, वैसा ही तेज होना चाहिए, वही तो उसको बोलते तेज। उसके बाद अगला जो मूल्य बता रहे हैं भगवान, वो है क्षमा, जिसको शांति भी बोलते हैं। 13वें अध्याय में तितिक्षा भी बोला गया है, दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का 14वां नंबर श्लोक है, उसमें भगवान ने बोला था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। हाँ? तितिक्षा होनी चाहिए। देखिए, क्षमा का बहुत सारा अर्थ है। एक अर्थ है सहने की शक्ति। क्षमा वो लाभ है जो हमको तप से प्राप्त होता है। तप का अभ्यास करते हैं ना,
क्षमा का विकास करने के लिए। एक व्यक्ति को सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो ये एक अर्थ है। लेकिन शंकराचार्य जी दूसरा अर्थ देते हैं। वो तुलना करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। जो क्षमा शब्द है उसको अक्रोध से, दूसरे श्लोक में देखो, अक्रोध, दूसरे श्लोक में एक मूल्य भगवान ने बताया था, अक्रोध। और यहां पर शंकराचार्य जी ये दो शब्द लेते हैं, क्षमा और अक्रोध। अक्रोध यानी क्षमता प्राप्त कर लेना क्रोध को हैंडल करने की। क्रोध आएगा, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, लेकिन ना बाहर हम अभिव्यक्त नहीं होने देते। हम उसको फिल्टर करते हैं अपने विवेक शक्ति से, अपने डिस्क्रिमिनेशन से। बाहर अभिव्यक्त करने से पहले अगर हम अपने विवेक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जो क्रोध है उसको टाल पा रहे हैं, या कम क्रोध कर पा रहे हैं, या आधा क्रोध कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ना हम क्रोध का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में जो अक्रोध बोला गया उसका अर्थ ये। शंकराचार्य जी बोलते हैं क्षमा का क्या अर्थ है? क्षमा यानी मन में क्रोध आना ही नहीं चाहिए। हाँ? बहुत कठिन है भाई साहब ये। हाँ, बहुत कठिन है। पहले चरण में अक्रोध में क्रोध लौट आएगा, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल। लेकिन क्षमा का क्या अर्थ है? ऐसा मन प्राप्त कर लेना जिसमें ना क्रोध उपजता ही नहीं है, आता ही नहीं मन में क्रोध। तो क्षमा यानी क्रोध का नहीं आना, अक्रोध है यानी क्रोध आएगा लेकिन ना उसको हम मैनेज करते हैं, रोकते हैं, कम करते हैं, टाल देते हैं। अब क्या ये संभव है एक व्यक्ति के लिए कि ना वो अपने अंदर क्रोध को आने ही ना दे? एकदम असंभव सा लगता है ना। यहां तक कि अगर विज्ञान में जाएंगे तो यहाँ मनोवैज्ञानिक लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, वो बोलते हैं ना ये जो क्रोध है ना बहुत हेल्दी साइन है, इट इज वेरी हेल्दी साइन। शंकराचार्य जी नहीं मानते। हेल्दी साइन यानी उनका बोलना है ना कि इट इज ए पार्ट ऑफ रेगुलर माइंड, ऐसा होता है, नेचुरल है, क्रोध तो आएगा ही। तो वैज्ञानिक लोग ये और ये साइकोलॉजिस्ट लोग, ये मनोवैज्ञानिक लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं पॉसिबल है, लेकिन वो बताते नहीं कैसे। हाँ? अब हमको गुस्सा बहुत आ जाएगा। शंकराचार्य जी बोल तो देते लेकिन बताया ही नहीं कि कैसे करें इसको। हाँ? आप उनसे गुस्सा हो जाएंगे। हाँ? आप बोल रहे हैं कि क्रोध एकदम आएगा ही नहीं, लेकिन बता ही नहीं रहे ये कैसे किया जाए। हाँ? तो ना तीसरे अध्याय में हमको इसका क्ल्यू मिलता है, गीता के तीसरे अध्याय। वहां पर एक श्लोक आया ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। वहां पर क्रोध की परिभाषा क्या है, क्या बताया था? वहां पर क्रोध की परिभाषा ये बताई थी कि ना अपेक्षा, बहुत अपेक्षा होती है। हम चाहते हैं ये व्यक्ति ऐसा बिहेव करे, वो व्यक्ति ऐसा बिहेव करे, हमारे पास ये आए, हमारे पास ये ना आए, ये होती है अपेक्षा। और अपेक्षा परिवर्तित हो जाता है चिड़चिड़ाहट में। कब? जब इसमें कोई बाधा बनता है, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती, उसमें कोई बाधा बन रहा है, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आएगा। और ये जो चिड़चिड़ाहट हुआ, यही चिड़चिड़ाहट ना बाद में क्रोध लेकर आएगा। चिड़चिड़ाहट क्या है? ये अपेक्षा का बदला हुआ रूप है। अपेक्षा अपना रूप बदलता है चिड़चिड़ाहट। अगर आपको चिड़चिड़ाहट को हैंडल करना है तो आपको ना अपेक्षा को हैंडल करना पड़ेगा। जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही कम क्रोध आएगा।
तो हमको हैंडल क्या करना है? अपेक्षा को करना है। अगर अपेक्षा हैंडल नहीं होता, नहीं स्वामी जी कुछ ना कुछ तो अपेक्षा होगी, अनअवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप ना उसको प्रेफरेंस में बदलिए। प्रेफरेंस यानी पसंदगी नापसंदगी। हाँ? कई चीजें होती है, हमने आज सोचा था हमको शाम को ये खाने मिलेगा, गुस्सा हो गए हमको नहीं मिला, तो उसको प्रेफरेंस में बदल दीजिए। पसंद है, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ऐसा कर दीजिए जीवन। प्रेफरेंस यानी कोई चीज आ गया तो भी ठीक, कोई चीज नहीं आया तो भी ठीक। हमारे बच्चों से हमारा बड़ा अपेक्षा था, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, अगर करते हैं तो वंडरफुल, नहीं करते हैं तो आजकल के बच्चों का क्या ठिकाना बताइए। हाँ? और वो भी क्या कर रहे हैं, आजकल तो कानून आ गया है, चिल्ड्रन राइट्स, और आज्ञाकारी वाली जो चीजें थी ना, लोग गुरुकुल में जाते थे, गुरु की आज्ञा मानते थे, वहां पर आर्मी जैसा डिसिप्लिन होता था, गुरु ने जो आज्ञा दी अक्षर अच्छा उसको वैसे ही पालन करना होता था, जो बोल दिया वही करना। लेकिन आजकल तो क्या आ गया, कानून। स्कूल में आप बच्चों को छड़ी भी नहीं मार सकते, नहीं तो वो पुलिस में चला जाए। हाँ? और मनोवैज्ञानिक लोग ना इसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दे रहे, ओबीडियंस को। ओबीडियंस बोलते हैं, शब्द ही सही नहीं, आज्ञाकारी ये शब्द सही नहीं, इम्प्रॉपर है। हमको बच्चों पर कुछ थोपना नहीं चाहिए, वो बोल। हाँ? तो यानी अब आज के बाद से बच्चे को ना अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं भी माने तो चलेगा। हाँ, ऑबिडियंस खत्म हो गया। वो डिसऑबे भी करेंगे ना, आज्ञा नहीं भी मानेंगे ना, तो आप उसको छड़ी नहीं मार सकते। पहले हम स्कूल में जाते थे, आज्ञा नहीं मानते थे तो मास्टर जी दो छड़ी टक करके मार देते थे। हाँ? अब हमको क्या करना है, अगर हमने बच्चों को कुछ बोला, उन्होंने कुछ नहीं सुना, तो हमको ना चुपचाप स्माइल करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए ये जो ओबीडियंस वाला जो आइडिया है, आज्ञा मानने वाला आइडिया, ये अब जा रहा। सबको स्वतंत्रता चाहिए। बच्चे 13, 14, 15 साल हो गए, उनकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक है, पसंद नापसंदगी है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप की अपेक्षाएं पूरी हो। वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पूरी हो गई तो आपका पुण्य है, भगवान ने आपको बहुत पुण्य दिया है। अगर नहीं हुई, उसके लिए तैयार रहिए। इसलिए रिड्यूस द एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं को कम कीजिए, जितना कम से कम कर सकते कीजिए, नहीं तो क्रोध को हैंडल नहीं किया जा सकता। अपेक्षाओं को नहीं बांधने वाली अपेक्षा में परिवर्तित कर दीजिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेफरेंस, हिंदी में बोलेंगे पसंदगी नापसंदगी। यही एक तरीका है क्रोध को खत्म करने का, इसका और कोई दवा नहीं। इसलिए क्षमा यानी एंगरलेसनेस, क्रोध आना ही नहीं चाहिए, शंकराचार्य जी बोलते हैं। धृति, अब एक दूसरा गुण भगवान बता रहे हैं, हाँ? इच्छा शक्ति। धृति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी बाधा आए, हम साधना को पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ? कोई भी बाधा आ जाए, आज मन नहीं लग रहा, जाने दो, मन को साइड हटाओ। हाँ? नहीं समझे, आज वो थोड़ा बुखार बुखार लग रहा, साइड हटाओ। इन स्पाइट ऑफ हर्डल, हमारा इतना इच्छा शक्ति होता है ना। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी, किस तरह से देवता और असुर इतनी सारी बाधाएं आते फिर भी जारी रखते हैं, जब तक कि उनको अमृत नहीं प्राप्त हो जाता। हमने गंगा अवतरणम की कथा भी देखी, भागीरथ प्रयत्न भी देखा, किस तरह से भागीरथ प्रयत्न करके गंगा जी को धरती पर लाते हैं। ये सब क्या संकेत देता है? विल पावर, इच्छा शक्ति। कृष्ण भगवान इच्छा शक्ति का जो महत्व है ना, उसकी बात 18वें अध्याय में करें।
वहां पर वो तीन तरह की इच्छा शक्ति की बात करेंगे, सात्विक इच्छा शक्ति, राजसिक इच्छा शक्ति और तामसिक इच्छा शक्ति। इसलिए अभी ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ? और आपके पास तो काफी इच्छा शक्ति है, इतनी क्लासेस कर रहे हैं रोज रोज। हाँ? इसलिए थोड़ा और इच्छा शक्ति रख के 18वें अध्याय तक इंतजार कीजिए। इसलिए धृत धृति, ध्रुव यानी पकड़े रखना, हाँ? धारण करने की शक्ति रखना, छोड़ना नहीं, हाँ? जब तक ये पूरा ना हो जाए। और उसके बाद अगला जो मूल्य भगवान बता रहे हैं वो है शौचम। ये भी आया था 13वें अध्याय में, आचार्योपासनम। शौचम यानी साफ सफाई रखना, और इसमें व्यवस्थित जो शब्द है ना वो भी जोड़ दी। खाली साफ सफाई नहीं, आपने साफ सफाई रखा, चीजें उधर उधर फेंक के रखे, व्यवस्थित नहीं है, तो वो बेकार। व्यवस्थित भी होना चाहिए वातावरण, हमारे सामने की गलियां, जो हमको सराउंडिंग दिखाई दे रही है। देखिए हमारे पास अच्छी से अच्छी शिक्षा है, लेकिन पालन करने में हम सबसे कमजोर है इस दुनिया में। हमारे पास इतना सुंदर शास्त्र है, वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, सब अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन पालन हम नहीं करते। दूसरे देशों में जाइए, यूरोप में जाइए, कहीं जाइए, वहां पर कितनी साफ सफाई है। उनके पास ऐसे शास्त्र नहीं है, इतने सुंदर शास्त्र, वेद उपनिषद ग्रंथ नहीं है, लेकिन ना वो छोटी छोटी चीजों का पालन करते हैं, साफ सफाई कितना रखते हैं। हम अभी एक रील देख रहे थे कि जापान में एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, मार्केट में, वो आइसक्रीम लेके खाया, आइसक्रीम का जो पन्नी था उसको फेंकने के लिए कहीं भी कोई डस्टबिन नहीं। तो हमसे उसने उससे पूछा कि भाई ये कैसे करते हो आप लोग, डस्टबिन भी नहीं है और कहीं गंदगी भी नहीं दिखाई देता। तो वो अपना बैग खोले और अंदर दिखाए, अंदर एक डस्टबिन था उसके बैग के अंदर। बोला जो जो भी गंदगी मैं करता हूं ना उसको इसके अंदर डाल, और उसके अंदर डाल के वो अपने घर ले जाता है, घर के पास डस्टबिन है वहां डालता है। उनके पास नहीं है वेद उपनिषद, लेकिन वो ये छोटी छोटी चीजों का पालन करते हैं अपने जीवन में। हम तो कहीं भी डाल दे कूड़ा। इसलिए साफ सफाई रखना अपने वातावरण का, अपने कपड़ों का, अपने शरीर का, और सबसे ज्यादा जो कठिन है ना, अपने माइंड का। मन की साफ सफाई वो बहुत कठिन है। 13वें अध्याय में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, इसलिए अब हम यहां पर आपको डिटेल में नहीं बताए। उसके बाद अगला मूल्य जो भगवान बता रहे हैं वो अद्रोह। अद्रोह यानी मानसिक स्तर पर अहिंसा रखना। मन में ये इच्छा भी नहीं आना कि हम दूसरों को हानि पहुंचाएं, कोशिश भी नहीं करना दूसरों को हानि पहुंचाने का, सोचना भी नहीं हिंसा करने का। हिंसा इच्छा अभाव, अहिंसा यानी हिंसा का अभाव, अहिंसा। अद्रोह यानी हिंसा का इच्छा का अभाव, डिजायर भी नहीं करना, मन में इच्छा भी नहीं आना, कामना भी नहीं आना कि हम दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। शंकराचार्य जी तो बोलते हैं कि यही नहीं कि आप दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, यहां तक कि धीरे से ऐसा हाथ उठाना भी वो भी गलत है। ऐसे आपने किया ना, वो भी नहीं कर। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर रहे ना तो उसको बोलते हैं आप अद्रोह। मन में ये थोड़ा भी विचार तक नहीं आना कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसको बोलते हैं अद्रोह। बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग आ गए अब 16वें अध्याय में, तो अब इसको एडवांस स्तर पर ले जाना जरूरी है। अगला है नातिमानिता, ये अमानित्व। 13वें अध्याय में अमानित्व आया था ना। अहंकार बहुत होता है, हमारा, श्रेष्ठता का भावना हमारे अंदर। दूसरे शब्द में बोलेंगे ना, पॉजिटिवली इसको बोलेंगे तो हमारे अंदर ना ह्यूमिलिटी होना, विनम्रता होना, इसको बोलते नातिमानिता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है।
एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि एक आध्यात्मिक विद्यार्थियों को ना बार बार गुरु को नमस्कार करना पड़ता है। अगर अहंकार होगा ना मन में, तो नमस्कार सबसे कठिन काम हो जाएगा। अहंकार होगा तो आप नमस्कार नहीं कर सकते, और वो भी एक दूसरे व्यक्ति को नमस्कार करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं है, तो ना ज्ञान नहीं जाएगा अंदर। क्योंकि अगर भीतर कुछ जाना है ना, ऊंचा से नीचा जाता है। अगर आपको ज्ञान अपने अंदर लेना है ना, तो झुकना पड़ेगा थोड़ा ना, हम्बली, विनम्रता से। इसलिए नाति मानिता यानी विनय, विनम्रता होना, ये सब क्या है? ये सब गुण है, दैवी संपद है। संपदम दैवीम अभिजातस्य, इसको जानो अर्जुन। ये सब दैवी संपत्ति है। एक व्यक्ति ये सब प्राप्त करके देवता बन जाता है। तो एक व्यक्ति जो इन सब गुणों के साथ जन्म लेता है, दैवीम संपदम अभिजातस्य, जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ये सब गुण होता है। हाँ? जो एक व्यक्ति सात्विक व्यक्ति है, तो भगवान ने बोल दिया, लेकिन हमको यहाँ समझना पड़ेगा ना, जन्म के साथ किसी के पास ये सारे गुण नहीं होती है। ज्यादातर लोगों के पास नहीं, 99% लोगों के पास ना जन्म से ये ना गुण होता नहीं। वो उसका हमको विकास करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है अपने अंदर, और इसी का विकास करने में समय लगता है। समय इसी में लगता है। वेदांत का ज्ञान कि हम आत्मा है वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा यही है दैवी संपत्ति का विकास करना अपने अंदर। वो हो गया ना, तो वेदांत का ज्ञान तो मक्खन है, मक्खन। चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। तो भगवान ने दैवी संपत्ति के बारे में तो बता दिया, ये सब गुण है। एक आध्यात्मिक साधक में ये गुण होना चाहिए। अब कृष्ण भगवान आसुरी संपत्ति के बारे में बताना चाहते हो। एक भौतिकवादी जो व्यक्ति होता है ना, खाओ पियो मजे करो वाला व्यक्ति, प्राकृतिक रूप से उसके अंदर ये सब चीजें होती है। आसुरी का अर्थ ये नहीं है ना कि एक व्यक्ति होगा जिसका सिंग निकला होगा, दांत बाहर होगा, नहीं। ये तो इसी संसार में हम लोग असुर लोगों को देख सकते हैं, जो भौतिकवादी जीवन जीता है? जिसको आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है? सिर्फ खाओ पियो मजे करो, आसुरी संपद। और वो क्या क्या है, कृष्ण भगवान इसको हमको बताने वाले हैं। तो इस श्लोक में वो संक्षेप में बता देते हैं हमको, सार बता देते आसुरी संपद। बाद में जाकर 7वें श्लोक से वो इसका विस्तार करे। ये जो आसुरी संपद है, इसका विस्तार वो 7वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक करेंगे, बहुत बताएंगे। तो ये जो चौथा श्लोक है ना, वो सिर्फ संक्षेप है। इसी का पूरा विस्तार 7वें से 21वें श्लोक में मिलेगा। आसुरी संपद, भौतिकवादिता क्या है? तो यहां पर ना हमको बहुत सुंदर एक लिस्ट भगवान देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल लिस्ट। और वो क्या है? दंभ, दिखावा करना, अपने पैसा संपत्ति का दिखावा करना, अपने पोजीशन का दिखावा करना, अपने पद का दिखावा करना, अपने स्टेटस का दिखावा करना, इसको बोलते दंभ। और दूसरा क्या है? दर्प। देखिए, जब पैसा और पावर आता है ना, मनी एंड पावर, उसके साथ ये घमंड आ जाता है।
यहाँ पर ऐसे लोग हुए हैं, लोग ना महान लोगों को भी ना उनका अपमान करते हैं, बूढ़े लोगों का अपमान करते हैं। हमने देखा दुर्योधन, रावण, पुराण पढ़ेंगे तो ये सब दिखाई देगा पुराणों में। हाँ? इसलिए दर्पः, अभिमान, मानित्वम, श्रेष्ठता की भावना, अपने आप को पूज्य देखना, लगना कि ना सब लोग हमको नमस्कार करें, सब लोग हमारा सम्मान करें, और अगर हो सके ना तो हम तो ज्ञानी हो गए, हमारा पाद पूजा भी करें। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हमारा पाद पूजा होगा तो। अंतर क्या है दर्प और अभिमान में? दर्प जो है ना, हम बाहर एक्सप्रेस कर, एक्सटर्नली। और मानित्वम क्या है? मन से, इंटरनल थॉट है, मन से सोच रहा। एक भावना के स्तर पर है, दूसरा कर्म के स्तर पर है। कर्म के स्तर पर है ना, नया नया BMW गाड़ी खरीदा, पड़ोसी बाहर खड़े, सुबह सुबह 4 बार उनके सामने से गाड़ी ले जाना ले आना ले जाना ले आना, देखा नहीं, अभी फिर से देखेगा, फिर से ले जा रहे, ले जा रहे। दर्प, मेरे पास ये है। उसके बाद क्रोध, क्रोध यानी क्रोध आना, पावर है, पोजीशन है, इसलिए हम दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, दूसरों का अपमान कर सकते हैं, अपने काम करने वालों का अपमान करते हैं दूसरों, हमारे पास पावर है, पैसा है, उसके बाद पारुष्यम, पारुष्यम, असभ्य, अशिष्ट, अभद्र, अभिनयी, अविनित, उद्धट, ऐसा व्यक्ति होना, इसको बोलते हैं पारुष्यम। भाषा में, एक्शन में, सब में ऐसा हो, अशिष्ट हो, अभद्र हो, ये सब आसुरी लोग करते हैं। और भौतिकवादी लोग, जिसको बड़ा घमंड हो जाता है ना पैसे का, पावर का, वो लोग ऐसे ही करेंगे, आप देखेंगे। आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाए। उसके बाद अज्ञानम, अज्ञानम यानी अज्ञान। यहां अज्ञान का अर्थ है धर्मशास्त्र का अज्ञान। यहां पर हम आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम दर्शन की बात नहीं कर रहे, आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 अध्याय है, 16वां और 17वां अध्याय, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एथिक्स और मोरालिटी, नैतिकता की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर यहां पर अज्ञान बोला गया है तो इसका अर्थ आत्मा का अज्ञान नहीं, इसका अर्थ है कि हमको यह नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म अधर्म का अविवेक है और पूरी मात्रा में है। ऐसा व्यक्ति बड़ा अमीर है इसमें, ऐसे चरित्र में उसको कुछ पता ही नहीं, और लेना देना भी नहीं कि अधर्म क्या है, नरक क्या है। कल हम लोग नरक देख रहे थे ना, नरक वरक कोई नरक नहीं होता। कोई यहाँ पर स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं है, स्वामी जी जो है यहीं पर है। हाँ, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपमान भी करेंगे, मेरा छीन लिया मैं भी छीन लूंगा। तो ये से रहता है। तो जो लोग राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के साथ, ऐसे जो लोग होते हैं, जन्म लेते हैं ना, उनमें प्राकृतिक रूप से ये सारी चीजें होती है। विशेष रूप से जो लोग बड़े अमीर घर के होते हैं ना, परंपरागत अमीर, मेरे बाप दादा ऐसा थे, बड़े जमीन वाले मालिक, हाँ, परा परिवार, अरे बा, आईएएस का परिवार, आजकल आईएएस बोल देते, पुराने समय में जमींदार हो जाता था, या बड़े पंडित, किसी मंदिर मंदिर के महंत। हम्म, हम्म। तो उनको ना, ऐसे बच्चों को जो ऐसे परिवार में जन्म लेते बढ़ते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं विनम्रता क्या है। दूसरों को तो नमस्कार करेंगे ही नहीं, नमस्कार नमस्कार तो भूल जाइए। उनके लिए तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत बाधा है, वो नहीं बढ़ सकते आध्यात्मिकता में आगे। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे के नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।